हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्रोविद रवि में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लाए हैं। इस क्लास में हम आपको पेस्ट्स ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप आशा कर लीजिए कि ये जो प्रश्न है आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं और यह इतने महत्वपूर्ण है कि आपकी हर बार परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। आज का जो पहला प्रश्न है वो यह है कि कीट को परिभाषित कीजिए। प्रश्न यह है कि कीट को परिभाषित कीजिए। और दोस्तों, उससे पहले खास बात, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार से होगा कि जो कीट को परिभाषित कीजिए, तो कीट आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है। तो कीट आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है। इसके लगभग 10 लाख से अधिक जातियों का नामांकन या अध्ययन हो चुका है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में आधे से अधिक कीट हैं और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कीट वर्ग के 3 करोड़ प्राणी ऐसे हैं जिनको चिन्हित नहीं किया गया है। अर्थात अभी तक सिर्फ 10 लाख प्राणियों को ही चिन्हित किया जा चुका है। अर्थात अभी 3 करोड़ प्राणी ऐसे हैं जिनको अभी तक चिन्हित नहीं किया गया है। अतः इस ग्रह पर जीवन के विभिन्न रूपों में कीट वर्ग का योगदान 90% है। ये पृथ्वी पर सभी वातावरण में पाए जाते हैं, सिर्फ समुद्र में छोड़कर, क्योंकि समुद्र में इनकी जो संख्या होती है वो कुछ कम होती है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट हैं जैसे कि एपिस, जिसको मधुमक्खी बोलते हैं। फिर दूसरी है बम्बिकिस, इसको रेशम कीट कहते हैं। फिर है लेसिफर, इसको बोलते हैं लाख कीट। इसी प्रकार से और भी कीट हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। फिर अगला प्रश्न यह है कि कीट आकर्षी किसे कहते हैं, या कीट आकर्षक से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, आप आकर्षी या आकर्षक शब्द से अनुमान लगा सकते हैं कि आकर्षक मतलब रिझाने वाला। तो कीट आकर्षक या कीट आकर्षी क्या है। तो इसका सही उत्तर है कि एक कीट आकर्षक फसलें विभिन्न प्रकार के कीटों द्वारा विभिन्न फसल पद्धति को बचाने की एक रणनीति होती है। तो कीट आकर्षक क्या है, तो फसलें विभिन्न प्रकार के कीटों द्वारा विभिन्न फसल पद्धति को बचाने की एक रणनीति होती है। कीट आकर्षक फसलें एक प्रकार की रक्षक फसलें हैं जो कि एक निश्चित समय अवधि के दौरान कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर मुख्य फसल को विभिन्न प्रकार के कीटों या अन्य जीवों के प्रकोप से बचाने के लिए उगाई जाती हैं। अर्थात कीट आकर्षक वो फसलें होती हैं जो दूसरी फसल बचाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जो मेन फसल होती है उस पर उन कीटों का कोई भी प्रभाव ना पड़ सके। फिर अगला प्रश्न है कि पेस्ट शब्द को परिभाषित कीजिएगा। तो पेस्ट को हिंदी में बोलते हैं कीट, तो पेस्ट शब्द को परिभाषित कीजिए। तो नाशजीवी या पीड़क, जिसको पेस्ट कहते हैं, उन वनस्पतियों या जंतुओं को कहते हैं जो मानव या मानव हित को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे कीट कई चीज़ों के लिए नुकसानदायक होते हैं, जिनमें फसल, पशुधन और वानिकी शामिल होती है। इस शब्द का उपयोग उन जीवों के लिए भी किया जाता है जो उपद्रव का कारण बनते हैं, जैसे कि घर में ये घातक महामारी रोग का कारण बन सकते हैं। विशेष रूप से प्लेग का अपने व्यापक अर्थ में एक कीट मानवता का प्रतियोगी है। उन जीवों को कीट कहा जाता है जो फसल को परजीवी पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम आपको पहले बता चुके थे कि कीट किसे कहते हैं। तो कीट उनको कहा जाता है जो फसलों या परजीवी पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको कीट कहते हैं। फिर बात करते हैं आगे की ओर, जैसे कि सेब पर मोदक होता है, ये क्या है, एक प्रकार का कीट है। फिर वैसे कपास का बोले बेविल। फिर अगला प्रश्न है कि रेगुलर तथा स्पेरिडिक पेस्ट परिभाषित कीजिएगा। तो दोस्तों, जो रेगुलर होता है वो नियमित होता है और स्पेरिडिक मतलब जहाँ तहाँ वाले। तो जो रेगुलर तथा स्पेरिडिक पेस्ट को परिभाषित कीजिएगा, यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। रेगुलर का मतलब होता है स्थायी या नियमित। तो फसल पर साल भर लगते हैं। जो रेगुलर कीट होते हैं या किसी भी फसल पर साल भर लगते हैं और इन्हें नियंत्रित करना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए मिर्च का थ्रिप्स, अमरूद पर मिलीबग, इसी प्रकार के और भी कीट हैं जो रेगुलर होते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्पेरिडिक पेस्ट अर्थात छिटपुट कीट। तो कुछ कीट अवधि के दौरान अलग थलग इलाकों में होते हैं, अर्थात इनका जो ये नियमित नहीं होते हैं या कुछ ही इलाकों की अवधि के दौरान ही अलग थलग पाए जाते हैं। फिर एक प्रकार के कीट और भी होता है, उसको बोलते हैं मौसमी कीट।
तो हर साल एक विशेष मौसम में ये कीट आते हैं, जैसे कि लाल बालों वाली कैटरपिलर, मूंगफली, मैंगो हॉपर। तो इसी प्रकार की जो और भी कीट हैं ये मौसमी कीट कहे जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि स्पर्श कीटनाशी के 4 उदाहरण दीजिएगा, या स्पर्श कीटनाशी के जो 4 उदाहरण हैं या 4 नाम बताइए। तो उनका जो सही उत्तर वो इस प्रकार से है। जो पहला है वो है डाईमिथियोएट, फिर आपका आता है रोगर, फिर है नोवोगेर, फिर है डाईक्लोरोवास, और 5वां है नुवान, और 6वां है बेपोन। फिर इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि भुरकाव एवं छिड़काव में अंतर कीजिए। भुरकाव एवं छिड़काव में अंतर कीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार से है कि जो छिड़काव विधि होती है तो इसमें छिड़काव किए जाने वाले क्षेत्र का आकार, उपयोग की आवृत्ति, उपलब्ध श्रम और स्प्रेयर के निर्माण की सफलता से स्प्रेयर के चयन में उत्पादक का मार्गदर्शन करना चाहिए। नोजल स्प्रेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं। उन्हें तरल को बारीक धुंध में तोड़ना चाहिए और स्प्रे सामग्री का उचित मात्रा प्रदान करनी चाहिए। स्प्रे के साथ पत्तियों के ऊपर और नीचे दोनों ओर कवर करने के लिए पर्याप्त नोजल होना चाहिए। फिर अगला जो है वो है भुरकाव विधि। तो अच्छे हैंड डस्टर और पावर डस्टर उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। एक का चयन करें जो ऑपरेटर के शरीर पर अच्छी तरह से संतुलित हो और संचालित करने में आसान हो। बहुपंक्ति वाले डस्टर उपचारित किए जाने वाली पंक्ति की चौड़ाई के अनुसार समायोजित किए जाने चाहिए और आवश्यक होने पर पत्तियों के नीचे की ओर धूल को धकेलने के लिए विक्षेपकों से सुसज्जित होना चाहिए। किसी भी डस्टिंग मशीन के लिए धूल का समान वितरण आवश्यक होता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव के नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो इस प्रकार से है कि रासायनिक कीटनाशक के ज़्यादा प्रयोग का मुख्य कारण यह है कि अधिक प्रकोप होने पर रासायनिक कीटनाशक से नियंत्रण करना आसान हो जाता है। इसलिए वर्तमान समय में रासायनिक कीटनाशक के बिना कृषि की कल्पना करना मुश्किल है। कीटनाशक जहर के अधिक प्रयोग से प्रदूषण, मित्र कीटों को नुकसान, शारीरिक स्वास्थ्य का जोखिम बना रहता है। फिर इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, वह प्रश्न यह है कि एकीकृत कीट प्रबंधन की विधि क्या है, या एकीकृत कीट प्रबंधन किसे कहते हैं। तो एकीकृत नाशजीवी प्रबंधन जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, और अगला है IPM, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल, इसको IPC बोलते हैं। तो नाशजीवियों के नियंत्रण की सस्ती और बृहद आधार वाली विधि है जो नाशजीवियों के नियंत्रण की सबसे विधियों में समुचित तालमेल पर आधारित होती है। इसका लक्ष्य नाशजीवों की संख्या एक सीमा के नीचे बनाए रखना होता है। तो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।